इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शख्स ने थाने में जहर खाकर आत्महत्या की है। बेटे को दुष्कर्म के मामले में फंसाए जाने का आहत उसे हुआ। आपको बता दें, ब्राह्मण समाज ने पोस्टमार्टम हाउस पर धरना दिया है। शव के गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मौके पर पुलिस और पीएससी बल तैनात है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कौशांबी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक पिता ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान दे दी। मामला कौशांबी जिले के सैनी कोतवाली का है, जहां रामबाबू तिवारी नाम के व्यक्ति ने थाने में ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रामबाबू का बेटा एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद है, लेकिन रामबाबू लगातार यही दावा करते रहे कि उनका बेटा बेगुनाह है। अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने की पीड़ा इस कदर बढ़ी कि रामबाबू ने थाने में ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। घटना के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिवार को सौंप दिया गया। लेकिन जैसे ही शव गांव लोहदा पहुंचा, ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया गया। लोगों की मांग है कि जिन लोगों ने रामबाबू और उनके बेटे पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हाईवे पर लंबा जाम लग गया है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। पुलिस और पीएससी की भारी तैनाती की गई है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल मौके पर प्रदर्शन जारी है और ग्रामीण न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। जो कि चाचा के लड़के को पहले पुलिस उठा लाई और एक दिन पहले रखी, और प्रधान विपिन पाल और भूप नारायण पाल ने एक गांव को कॉलोनी देने के बहाने रंजिश के चलते, हम लोगों का पैतृक एक जमीन का मामला था, चुनावी रंजिश को लेके, और बच्चे को पास्को एक्ट में जेल भेजवा दिया। जबकि मेडिकल में कुछ नहीं पाया गया, न फोरेंसिक लैब गई कुछ पाया गया। मैंने चिल्लाता रहा, सीओ पे शिकायत किया, इंस्पेक्टर साहब से बोला, लेकिन उनको एक दिन पहले ही क्या कहते हैं बैठा लिया गया और एफआईआर बाद में लॉन्च होती है और जेल पहले भेज दिया गया। जागेश्वर पाल को एक कॉलोनी देने का वादा किया था कि उसके भाई को फंसाओ, फिर मेरे भाई को जेल भिजवा दिया। एक दिन खड़िया पथरामा चौकी में एक दिन पहले चौकी वाले बुला लिए, बैठा दिए, एफआईआर नहीं हुआ था। दूसरे दिन एफआईआर करवा के उसको झूठ के केस में फंसा दिया। अब फिर बोले तुम्हारे घर वाले को सबको फंसाऊंगा। बाप को दो तीन दिन से प्रताड़ित कर रहा था, आज उसको जहाँ दे के मरवा डाला। आज बाप रे, भूप प्रधान विपिन पाल, आज जागेश्वर पाल की सबकी मिली भगत है। कल थाना सैनी में एक मृतक का जब यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी लेकर उसके परिजन जब अपने गांव जा रहे थे दाह संस्कार के लिए, तो गांव के बाहरी जो एनएच से रास्ता जाता है, उसी मोड़ पे एनएच पे इन्होंने डेड बॉडी रख दिया और वहाँ पे जाम लगा दिया। वहाँ पे फिर सीओ शिराथू और फोर्स पहुंची, उनको लगातार समझाती रही, लेकिन वो पुलिस की बात नहीं सुन रहे थे, लगातार जाम रहे थे, जिसमें एम्बुलेंसेज वगैरह सब फंसी हुई थी। तमाम गाड़ियों का जाम लग गया, काफ़ी देर तक सड़क जाम रखा। इसके बाद फिर एडिशनल एसपी भी वहाँ पे फोर्स के सहित पहुंचे। वहाँ पे काफ़ी पुलिस के साथ जो भी वहाँ पे भीड़ थी, उसमें कुछ अराजकता तो धक्का मुक्की कर रहे थे। फिर उसको हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको वहाँ से हटाया गया और सड़क जाम को हटाते हुए यातायात सुगम किया गया। थाना सैनी में 8 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने से संबंधित एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सैनी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जो विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।